दिग्गज अदाकारा मुमताज अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और फिल्मों की शूटिंग से जुड़े पुराने जमाने के किस्से को शेयर करती रहती है। अब एक बार फिर से मुमताज ने अपनी जवानी के दिनों की कुछ अनसुनी बातें बताई हैं। दरअसल मुमताज ने राजेश खन्ना संग कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दोनों की जोड़ी को फैंस पर्दे पर खूब पसंद करते थे। वहीं रियल लाइफ में भी दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। ऐसे में उस दौर में दोनों के अफेयर की भी खूब चर्चा रही थी। इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए मुमताज ने एक्टर का किस्सा सुनाया था। मुमताज ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि हम दोनों का रिश्ता काफी प्यार भरा था। ऐसे में लोग अक्सर यह कयास लगाते थे कि हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था। हम बहुत गहरे दोस्त थे। मुमताज ने आगे कहा कि मैंने राजेश खन्ना संग पहली बार फिल्म दो रास्ते में काम किया था। तब वह मेरे लिए काफी दयालु थे। इसके बाद धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर हमने 15 फिल्में साथ में की। ऐसे में कभी कभी वह मेरे चेहरे पर कुछ रख दिया करते थे तो कभी मेरे हिप्स पर मारते थे। कभी शूटिंग करते हुए वह मेरी नाक से अपने नाक भी लगा देते थे। फिलहाल आपका मुमताज के इस खुलासे पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बीते दिन करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर के निधन की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। वह 53 साल के थे और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा और संजय की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? चलिए आज आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने एक्टिंग की दुनिया में एक लंबा सफर तय किया है। इस दौरान उनका नाम कई सितारों के साथ जुड़ा, लेकिन 2002 में ऐलान किया गया कि करिश्मा ने अभिषेक बच्चन से सगाई कर ली है। अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर घोषणा हुई थी। हालांकि इससे पहले कि दोनों का रिश्ता शादी के मंडप तक पहुंच पाता, 2003 में खबर आने लगी कि करिश्मा ने अभिषेक से सगाई तोड़ दी है। अभिषेक से अलग होने के कुछ ही महीने बाद अचानक करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये अरेंज मैरिज थी। करिश्मा से पहले संजय की एक शादी टूट चुकी थी। फिर भी 29 सितंबर 2003 में करिश्मा ने संजय के साथ 7 फेरे लिए। कपूर खानदान ने खूब धूमधाम से अपनी लाडली की शादी की। इसकी गूंज कई दिनों मीडिया के गलियारों में रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा और संजय का रिश्ता एक्ट्रेस की मां बबीता ने तय कराया था। हालांकि कहते हैं कि करिश्मा के पिता रणधीर कपूर कभी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इसके बावजूद करिश्मा और संजय की शादी हो चुकी थी। ऐसा लगा कि एक्ट्रेस अब अपनी लाइफ में सेटल हो गई है। शादी के बाद 2005 में एक्ट्रेस ने बेटी समायरा को जन्म दिया। इसके बाद 2010 में बेटे कियान पैदा हुए। एक तरफ करिश्मा का परिवार पूरा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके और संजय के बीच दूरियां आने लगी थी। इसके बाद 2014 में अचानक खबर आई कि करिश्मा ने तलाक की अर्जी दायर की है। करिश्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे मारपीट से लेकर हनीमून पर दोस्तों के साथ सोने पर मजबूर तक इस शादी में किया गया। वहीं संजय ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए प्रिया सचदेव से शादी कर ली। यहाँ तलाक के बाद करिश्मा ने एक्टिंग में वापसी कर खुद को व्यस्त करना शुरू कर दिया। वह अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहने लगी। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बिजनेसमैन संजय कपूर के अचानक निधन के बाद न सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड बल्कि बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है। संजय कपूर की निजी जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव से पहले संजय की पहली शादी फैशन डिजाइनर और सोशलाइट नंदिता मेहतानी से हुई थी। नंदिता मेहता ने सिर्फ एक बिजनेस फैमिली से नहीं आती, बल्कि उनका बॉलीवुड और क्रिकेट से भी कनेक्शन रहा है। नंदिता और संजय कपूर की शादी साल 1996 में हुई थी। दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और 4 साल के अंदर ही साल 2000 में उनका तलाक हो गया। नंदिता दिल्ली के एक प्रभावशाली व्यापारिक परिवार से है। नंदिता मेहतानी का नाम समय समय पर कई बड़े सितारों के साथ जुड़ता रहा है। उन्होंने डीनो मोरिया के साथ न सिर्फ डेटिंग की, बल्कि उनके साथ प्लेग्राउंड नाम का एक फैशन ब्रांड भी चलाया। वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा था। रणबीर ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वो नंदिता से बहुत प्रभावित थे और एक समय उन्हें डेट भी किया था। साल 2017 में द क्विंट के साथ बातचीत में एक्टर ने कहा था कि उनकी मम्मी को भी पता था कि उन्हें नंदिता पर क्रश था। इसके अलावा नंदिता ने साल 2017 में एक्टर विद्युत जामवाल से सगाई की थी। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को पब्लिक किया और ताजमहल में फिल्मी अंदाज में प्रपोजल की तस्वीर भी साझा की थी। हालांकि ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। नंदिता सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय क्रिकेट जगत के सबसे बड़े नाम विराट कोहली की भी स्टाइलिस्ट रह चुकी है। 2012 से वो विराट कोहली के लुक और स्टाइल को संवारने में जुटी रही। फिलहाल इस किस्से के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
विद्या बालन 46 साल की है और उन्होंने 14 दिसंबर 2012 में प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी। हालांकि उनकी कोई संतान नहीं है। हाल ही में विद्या बालन ने आई दीवा से बातचीत में शादी और बच्चों को लेकर मिलने वाली अजीबोगरीब सलाह के बारे में बताया था। विद्या बालन ने कहा था कि उनकी शादी 33 की उम्र में हो गई थी, लेकिन लोग उनसे पूछते थे कि उनकी शादी की प्लानिंग क्या है। वह मुझे फ्री की सलाह देते थे कि तुम शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी, तुमको बस शादी के लिए खुद को धकेल देना है। विद्या बालन ने प्रेगनेंसी के बारे में लोगों के कमेंट्स बताए थे। शादी के बाद आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। एक समय था जब मैं हर महीने प्रेग्नेंट हो रही थी। मेरी फोटो क्लिक होती और उसको देखकर पूछते कि क्या ये बेबी बम्प है, और मैं कहती कि नहीं, ये मेरा पेट है। लोग ऐसी बातें करते रहेंगे जैसे आप कभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार बच्चा हो जाए फिर आप पूरी तरह से तैयार हैं। विद्या बालन ने कहा था कि लोगों को शादी और बच्चों से जुड़े सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। शादी की तरह ही एक बार जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आप बच्चे कब पैदा कर रहे हैं। आपकी शादी में हर समस्या का समाधान बच्चे ही होंगे। शादी, बच्चे या परिवार किसी लड़की के जीवन की हर समस्या का समाधान नहीं हो सकते और मुझे मां नहीं बनना है। फिलहाल विद्या बालन के इस बयान पर आपको क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अदाकारा है जो कि काफी मशहूर हैं और उनको बड़े नामों में गिना जाता है, जिनको एक झलक देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। लेकिन इनमें से कईयों ने जीवन में इतना कुछ सहा है कि आपको हैरान कर देगा। आज हम एक अदाकारा को लेकर बात कर रहे हैं जो स्टार किड भी है। उन्होंने एक बार खुलासा किया था कि कैसे वह मॉलेस्टेशन का शिकार हुई थी और एक शख्स ने कितनी घटिया हरकत की थी। हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर की। अनिल कपूर की बेटी और मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर ने कुछ साल पहले एक डरावनी बात का खुलासा किया था। उनका कहना था कि कैसे बेहद छोटी उम्र में एक शख्स ने उनके ब्रेस्ट पर हाथ लगाया था। सोनम कपूर ने इस किस्से पर बात करते हुए कहा था कि वह फिल्म देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ थिएटर गई थी, तब यह हादसा हुआ था। इस दौरान वह महज 15-16 साल की थी। सोनम बोली, वहाँ एक आदमी था जो पीछे से आया और उसने मेरे ब्रेस्ट को ऐसे ही पकड़ लिया और जाहिर है उस समय मेरे ब्रेस्ट नहीं थे। मैं हिलने और कांपने लगी और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और मैं वहीं रोने लगी। इसके बारे में मैंने बात नहीं की, मैं वहीं बैठी रही और मैंने फिल्म देख ली, क्योंकि काफी समय तक मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। इस किस्से को सुनकर लोग हैरान रह गए थे। फिलहाल इस किस्से के बारे में आपको क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।